लेसन नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं, और लेसन नंबर 8 में जो इम्पोर्टेंट चीज हम सीख रहे हैं वो ये है कि दा के लिए अरबिक में क्या जबान क्या लफ्ज यूज किया जाता है। तो हमने सीखा है कि अल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और एक स्पेसिफिक चीज जो जहन में रखनी है रूल के एतबार से वो ये है कि जब भी दा आता है यानी अल आता है तो तनवीन एंड से हट जाता है, यानी दो जबर दो जेर दो पेश, सिंगल जबर सिंगल जेर और सिंगल पेश में तब्दील हो जाता है। ये हमने बस जाना था, उसकी हमने प्रैक्टिस किया था, और फिर बहुत सारे नए अल्फाज हमने सीखे थे, कुछ एक्सरसाइजेस की थी। एक्सरसाइज नंबर 2 आपके हवाले मैंने किया था, क्योंकि आसान से एक्सरसाइज है, सिर्फ आ वॉल और द वॉल, अ पिलर और द पिलर सिर्फ आपको बताना है। भले आसान है लेकिन फायदा उसको करने का ये होगा कि वोकेबलरी आपकी जो है अच्छी हो जाएगी अगर आप उसको जरा प्रैक्टिस कर लेंगे। अब जो है उसी तरह की एक और एक्सरसाइज है, कर लेते हैं। हालांकि इसको भी हम लोग होमवर्क डाल सकते हैं, लेकिन कर लेते हैं, कितनी होमवर्क डालेंगे इसके बाद वाले होमवर्क के करने वाले हैं तो थोड़ा सा क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम लोग लेसन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3 को कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रीफिक्स अल, अल को ऐड करना है टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग। सबके सामने अल मतलब सबके साथ अल को ऐड करके क्या मीनिंग बनता है उसको करना है। अगेन ये एक्सरसाइज भी हमें हेल्प करेगी वोकेबलरी को बेहतर करने में, और अल के साथ प्रैक्टिस ये होगी बस कि लास्ट में जो हमारे तनवीन लगाने की आदत है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। चलिए हमारा स्टार्ट कीजिए। पहला दो दो करते हुए चलेंगे हम लोग, पहला और दूसरा कीजिएगा। अब हमारा आयुध बच्चा, यस सर। कीजिए। अलबाब। ठीक है। सर अलबाब। नहीं नहीं, अलबैत। अलबाब मतलब? सर अलबैत का मतलब सर नहीं मालूम बाप। बाप का मतलब नहीं मालूम आपको? कोई बताएगा? गेट। गेट। अलबाब मतलब गेट। द गेट। गेट। हमारा बैत का द मतलब गेट। भी नहीं मालूम? यस सर। बैत का मतलब भी नहीं ओबे। मालूम आप? ओबे। सॉरी? सर ओबे करना। नहीं नहीं, अल मानना। बैत। आपने एक वर्ड सुना है बैतुल्ला? बैतुल्ला किसे कहा जाता है? सर अल्लाह के मस्जिद। घर। अल्लाह के घर को। अल्लाह के घर को, घर को तो बैतुल्ला अल्लाह का घर, तो बैत का मतलब अ, मस्जिद। घर 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 घर। घर। ओके। तो अल बैत का क्या मतलब होगा? द द हाउस। द हाउस। द हाउस। अजरा सिराज नेक्स्ट। जिदार, अल जिदार, हम्म। द वॉल, द वॉल। एक और। अल सजर, अल अशजरा। सजरा, ठीक है। अल सजरा। मीनिंग? सर मीनिंग नहीं पता। शजर कोई बताएगा? हैप्पीनेस। नो, दैट इज मसरूर। सर ट्री किसका ट्री। मतलब? ट्री बताया किसी ने, लागा साहब ने। ट्री ट्री। उर्दू में भी शजर को बोलते हैं, तो शजर उर्दू में भी याद रखिएगा। अरबिक सीखने से आपके उर्दू के भी वर्ड्स बहुत सारे ठीक होंगे। तो बेसिक उर्दू में भी हम लोग शजर बोलते हैं ट्री को। अशजरा मतलब क्या होगा जरा? अल सजरा मीन्स द ट्री। द ट्री। याद रखने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह याद हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे। यस। नेक्स्ट ला रहे हैं साहब। सब्बूरतुन यानी ब्लैक बोर्ड। अल सब्बूरतु यानी दी ब्लैक बोर्ड। असबूरतु, अलिफ को सीन से मिला देंगे, ठीक है। एक और कीजिएगा इसके बाद वाला भी। सितारुन। सितार यानी ट्रेन। ठीक है। अल सितारुन यानी दी ट्रेन। अल कितारू द ट्रेन, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके यस। जकिया नेक्स्ट। सर एक वो और था, ये जो आपने पीडीएफ भेजी थी इसमें चैप्टर नंबर 7 तक ही था क्या सर? फिर कल मैंने अगली पीडीएफ दूसरी नई भेजी थी, उसमें 8 से स्टार्ट है। ओके सर। कल की डेट का देखिएगा तो ये मिल जाएगा। चलिए जकिया बेटा। हिमारुन, अलगार, सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। हिमारून का क्या बनाया आपने? अल डोंकी, अल डोंकी, ये तो मिक्स हो गया। अल हिमारू पहले बोलिए। अल हिमारू, अब मीनिंग बताइए। आ डोंकी, द डोंकी। द डंकी। द डंकी, ठीक है। एक और कीजिए उसके बाद वाला भी। द
आ अमूर अमूरतुन अमूदुन, अल लगाइए। अल अमूदुन। अल अमूदु क्या मीनिंग होगा? शामिदुन का मतलब पता नहीं। कोई बताएगा? पिलर। पिलर। वेरी गुड अफरान, अफरान। पिलर। तो अल अमूद मतलब द पिलर हो जाएगा, अल अमूद मतलब द पिलर। चलिए यह है नेक्स्ट बेटा। यस सर। दावतुन। दावतुन का मतलब इंक, इंक पॉट। अल दावतुन का मतलब द इंक पॉट। दावतुन आप बोल रहे हैं, लफ्ज है दवातुन, रिपीट कीजिए। दवातुन, दवातुन। अल ठीक है, दवातुन द इंक पॉट। अदवा, चलिए ठीक है, यस। उसके बाद वाला। फिन फिन जानुन। फिन ठीक है, जान अल सर, फिन जानुन की मीनिंग नहीं पता मुझे। अल लगा दीजिए पहले, मीनिंग तो हम कोई और बता देगा आपको। अल फिन जानुन। अल्फिंजान नून कह रहे हैं आप? सर अल फिनजान। हाँ, अल्फिंजान या अल्फिंजान नून, नून नहीं रहेगा, बाकी ठीक है। कोई बताएगा फिंजान का मतलब? कप। कप, वेरी गुड, कप। तो क्या हो जाएगा अल्फिंजान मतलब यह है? सर क्या है मीनिंग? कप, सर कप। क्या है मीनिंग? कप, 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 कप। कप। फिनजान नुन का मतलब कप, और अल फिनजानुन का मतलब द कप। अब अगेन वही मिस्टेक करें, अल्फिंजान नून नहीं बच्चा, जब भी अल लग जाएगा नून नहीं, फिनजान, अल्फिंजान नू। फिनजान। जान बोल दीजिए, कोई बात नहीं, वरना फिंजान नू सिर्फ जबर, एक जबर, सिंगल जबर। ओके सर। चलिए ठीक है, हमारा नेक्स्ट। माउन का मतलब वाटर। एक अल छोड़ दिया आपने, माउ। यस सर। एक स्किप कर दिया आपने ये वाला। कूबुन। सर अल कूब। कूब का मतलब नहीं कोई मालूम। बताएगा खूब का मतलब? इसीलिए छोड़ रही थी क्या आप? नहीं सर। बोल। बाउल। हाँ, बाउल, ठीक है। ओके तो सर। अलकूब मतलब? अल कूब मतलब द बाउल। दबाओ, एक और कीजिएगा। माउन का मतलब वाटर। फिर अल माउ और द वाटर। दबाओ, अब हाँ चाहिए नेक्स्ट। शारे यानी सड़क। अल शारे, द रोड। द रोड, स्पेसिफिक खास रोड, ठीक है ना? अशारा, लाम गिर जाएगा, अशारा। चलिए एक और कीजिएगा। गुराब। गुराब का मतलब मुझे नहीं पता है। कोई बताएगा गुराब इस का मतलब? कुरान ने सवाल किया है। गुराब, क्रो, कौवा। अल गुराब, खास कौवा। द क्रो, खास कौवा, ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, अजरा नेक्स्ट बेटा। अजरा सिरा, थोड़ा जल्दी मूवमेंट किया कीजिए, माइक टाइम सबका यस बचेगा। सर। अम अलसा अलसाबुन। ठीक है, असाबून, असाबूनु क्या मतलब हुआ? द सोप। ठीक है, बिल्कुल सही, एक और कीजिएगा। अम अल तोयरा। मीनिंग मालूम? अम सर मीनिंग नहीं पता। कोई बताएगा? तौइरा का मतलब? यस। तौइरा, हाँ बताइए। प्लेन सर। प्लेन, बर्ड के लिए भी एयरप्लेन। इस्तेमाल होता है, और दोनों में सिमिलरिटी भी है। एरोप्लेन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बर्ड के लिए भी, और उर्दू में भी तायर इस्तेमाल होता है। मैंने बताया था इससे पहले भी, इकबाल का शेर है, ए तायर लाहूती, उस रिज से मौत मौत अच्छी, जिस रिज से आती हो परवाज में कोताही। तो तायर परिंदे के बारे में भी इस्तेमाल होता है, और एयरप्लेन, दोनों में सिमिलरिटी भी है। चलिए ठीक है, यस। फैजान साहब नेक्स्ट। गल्लायतुन। अल गल्लाया, द केटल। द कैटल, ठीक है। नेक्स्ट, एक और दो करना है। सल्लातुन। हम्म। द सल्ला। 10 अल्लाह। सर नहीं, मीनिंग। ये कई लोग 3 बार मिस्टेक अल कर चुके हैं। सल्ला, सॉरी। अलसल्ला, असल्ला, असल्ला क्या मतलब होगा? असल्ला, असल्ला। कोई बताएगा? सर सल्ला क्या? बास्केट। अच्छा। बास्केट। द बास्केट, बास्केट। बास्केट, ठीक है। चलिए, द बास्केट। ओके, यस, लारब खान साहब। लारब खान साहब, एक शॉर्ट टर्न। नहीं, अफान कीजिए।
अच्छा कर रही हैं, कीजिए कीजिए, दायरा से हटा दीजिए। शा, शाहीना ही ने शाहीना कोई बताएगा? शाहीना मीन्स ट्रक। ट्रक सर। ठीक है बिल्कुल सही है। तो अल लगा दीजिए। अशाहीना अशाहीना तू मीन्स दी ट्रक होगा। ठीक है। और सय्यारतुन मीन्स कार। हम्म। कार। ठीक है। और असय्यारतु मीन्स दी कार। ठीक है बिल्कुल सही है। ओके यस, आफान नेक्स्ट। सितारा एक पर्दा, सितारा एक खास पर्दा। ठीक है। यस जकिया बेटा नेक्स्ट। एक कर दीजिएगा बस। जकिया और बच्चा। नाफिसतुन। हाँ ठीक है। अल मतलब नहीं पता। मतलब अच्छा पहले अल लगाइए फिर देखते हैं मतलब। अल नाकिसतुन। अन्नाफिजतुन नहीं बच्चा, जब भी अल लग जाएगा तो तनवीन हट जाएगी। अन्नाफिजतु। ठीक है, मीनिंग है क्या है, नहीं याद है आपको? नहीं। कोई बताएगा? विंडो। 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 नाफिजा रट लीजिए, देखिए जो नया वर्ड है उसको रट लिया कीजिए, नाफिजा। विंडो या है, नेक्स्ट कीजिए बेटा। सर क्या था नाफिजा का मतलब? विंडो, खिड़की। विंड। मिलआका मिलआका अल मिलआका। मीनिंग? सर मिलआका। कोई बताए? सर मिलआका की मीनिंग क्या? वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, प्लेट्स का मतलब होता है क्या? बहुत करीब पहुंच गए हैं लेकिन अभी सही जवाब नहीं है। बर्तन। स्पून। कोई बताए, फिर आंसर बता रहे हैं। स्पून स्पून। स्पून। ठीक है। द स्पून, अलमिलाका। द स्पून, हमारा लास्ट कर दीजिए। महफजा अल महफजा। महफजतुन अल महफजा। मीनिंग? सर महफजा का नहीं मालूम। कोई बताएगा? बहुत इजी है तो। बैग। सर बैग बैग बैग। बैग। बैग, वेरी गुड, बैग महफवा, द बैग, अल महफवा द बैग। चलिए अगली एक्सरसाइज ये बहुत बुक आसान सी है, क्या कुछ पूछ रही है? यस सर, ये बुक कहीं मिलेगी? ये बुक अमेजन पे मिल जाएगी, वरना तो मैं भी यहाँ से भेज सकता हूँ, अगर जरूरत हो तो बताइएगा, मैं भेज दूंगा, वरना अमेजन से ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा। ओके सर। अभी मत खरीदिए बुक, वन तो खत्म हो जाएगी फटाक से, टू खरीद लीजिएगा, टू में टाइम ज्यादा लगेगा। वन को ऐसे ही काम चला लीजिए, बिला वजह का तीन ओके चार सौ सर। रुपये लगाएंगी। तो टू टू ले लीजिएगा, वन इंशाल्लाह हम लोग 10-15 दिन में खत्म करने वाले हैं। ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट हमारा इसका भी ले लीजिए जरा, इसको भी ग्रुप पे भेज दीजिएगा। ले लिया? यस सर, ले रही हूँ। चलिए ग्रुप पे भेज ले लिया दीजिएगा। सर। लेसन नंबर 9 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये है आज का हमारा लेसन, बस हम पिछला कंप्लीट कर रहे थे। अब हम लेसन 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर देखते हैं, पहले कुछ चीजें समझते हैं और उसके बाद फिर लेसन की तरफ बढ़ेंगे। प्रीपोजिशन क्या समझ में आता है जकिया, प्रीपोजिशन से आपको कभी सुना है इसका नाम प्रीपोजिशन का? सर जी प्रीपोजिशन। जकिया। सर पोजीशन बताता है। कोई जकिया? सर जकिया मैंने ना आप। उसका प्रिंट स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। चलिए कोई बात हुआ नहीं, नहीं। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। हाँ। देखिए आप बोल क्यों नहीं रहे बच्चा, बोलिए हाँ नहीं कुछ तो बोलिए, कि अब चुप क्यों हो जाती है, समझ में नहीं आता है मुझे। सर जकिया मुझे बच्चा। पता नहीं है। हाँ तो बोलिए, ये बोलिए कम से कम कुछ तो बोलिए, चुप मत रहा कीजिए। यस अजरा, प्रीपोजिशन का नाम सुना है कभी? यस सर। किसे कहते हैं? सर नाम तो सुना है लेकिन पता नहीं किसे कहते हैं। चलिए आप कौन बता रहा था, बताइए। सर मैं बताऊं? बताइए। सर प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज की पोजीशन बताते हैं। जैसे? जैसे जैसे द डॉग इज अंडर द टेबल, तो वो बता रहा है कि अंडर है। हाँ अंडर, ठीक है। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं जो किसी भी अक्सर नाउन से पहले आते हैं, उसकी पोजीशन बता रहे होते हैं, जगह बता रहे होते हैं, उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। इंग्लिश में कितने प्रीपोजिशन हो गए, किसी को अंदाजा? कोई काउंटिंग? सर 10 तो होंगे ही।
हाँ मेरे ख्याल से 10 से सर ज्यादा होंगे। इन, ऑन, एट, टू, सर अंडर, 20। 20। अच्छा, खैर इंग्लिश का कितने भी हो, मुझे लगता है कि और ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही है। अरबिक में प्रीपोजिशन टोटल 17 या 20 है। कुछ लोग 17 बोलते हैं, कुछ लोग 20 बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 है। प्रीपोजिशन का काम पोजीशन बताना होता है, और जब भी प्रीपोजिशन आता है किसी भी नाउन से पहले आता है। 20 भले अरबिक में अंदर है, लेकिन उस 20 में से 5-6 ही हैं जो बहुत यूज होने वाले हैं, जो ये आपके सामने हैं, जो आपके बुक में आप पढ़ने वाले हैं। इनके मीनिंग याद करने की कोशिश कीजिएगा। अला मतलब और, अला मतलब सॉरी ऑन, अला मतलब ऑन। अगर आपने एक वर्ड सुना हो तवक्कल अलल्लाह, तवक्कल अलल्लाह का कोई बताएगा क्या मतलब होता है? अल्लाह पर अल्लाह पर तवक्कल करो। अल्लाह पर अल्लाह भरोसा। अल्लाह पर ठीक भरोसा है ना, करो। तो अला को वहां से आप याद रखते हैं, अल्लाह पर भरोसा, पर का माना उसका अंदर होता है। इसी तरह फी का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर। सर क्या, इन एंड एट। किस, क्या हमने सर फी का लफ्ज, क्या फी का लफ्ज हमने पढ़ा है कभी? जैसे फी का लफ्ज हमने, फी सुदूरिन नास, सर फी फी सुदूरिन नास। सर सर एक एग्जांपल बताऊं मैं अरबिक में। बताइए। सर सर फी फी अल कौबुन लबन। सर बाउल के अंदर दूध है। ठीक है, फिल खूबी लबन। और किसी ने बताया फी सुदूर इन्नास, सूरह नास में बड़ा, दोनों एग्जाम्पल ठीक है। लोगों के दिलों में, फी। ली का मतलब फॉर का होता है। इसको भी आपने पढ़ा है, मतलब आज नहीं पढ़ा है लेकिन आपने पढ़ा है। हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बताएगा अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब? सारी अल्लाह का तारीफ शुक्र है। अल्लाह के लिए। तारीफ अल्लाह के लिए। अल्हम्दु तारीफ और शुक्र दोनों अल्लाह के लिए है। तो लिल्लाह में जो ली है वो लिए फॉर के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए याद करना आसान हो जाए, इनसे जोड़ करके आप याद रख पाएंगे। ठीक है ना। मिन का मतलब, से। हम्म। फ्रॉम। किसी के पास, किसी क्या, के पास। क्या ये भी हम पढ़ चुके हैं, मिन भी पढ़ चुके हैं? मिनल जिन्नति मिन वन शर नास। मिन शर्री मिनल जिन्नती, ठीक मिन है ना। शर्रि मा खलक। ठीक है ना, फ्रॉम के माने में मिन शर्री मा खलक, उस चीज के शर से जिसे तूने पैदा किया, या मिनल जिन्नती फ्रॉम द इंस एंड जिन, फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग एंड द जिन। ठीक है ना। मिन, इला, इला का मतलब इला, टू या टुवर्ड्स। मैं आपको मीनिंग याद करवाने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ बस, ताकि आपको याद हो जाए। इला मतलब टू। तो इसके लिए भी बहुत सारे मिसाल हम यूज करते हैं। एक लफ्ज हम बार बार बोलते हैं इंतकाल होने पे, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही, इलैही टुवर्ड्स हिम, उसकी जानिब। इला का मतलब होता है टू, इला का मतलब होता है टू। मा का मतलब साथ। किसी के साथ। ये भी उर्दू में यूज होने वाला वर्ड है, शायद पता नहीं कभी आपने देखा हो या ना देखा हो। आजकल तो कार्ड्स पे लिखा रहता है विद फैमिली, उर्दू वाले लिखते थे मा अहलो अयाल, मा अहलो अयाल, विद फैमिली की जगह मा मतलब साथ, मा मतलब साथ, मा अल्लाह, अल्लाह के साथ। ठीक है ना, मा, साथ, याद रहेगा। सर इन्नल्लाह मअस साबिरीन। हाँ वेरी गुड, इन अल्लाह मा साबिर, अल्लाह ताला है मा साबिरीन, सबर करने वालों के साथ। ठीक है ना, मा का मतलब साथ का होता है। तो बहुत सारे अरबिक के प्रोनाउन है, प्रीपोजिशंस हैं, प्रीपोजिशन, लेकिन उसमें से ये 5-6 बहुत यूजफुल हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले। इनको हम प्रीपोजिशन को अरबिक में बोलते हैं हरूफुल जर, याद रखिएगा। तो रिपीट कर लीजिए इस वर्ड को बार बार। मैं प्रीपोजिशन अभी बोलूंगा लेकिन आगे जाके मैं हरूफ जर बोलने लगूंगा। तो हरूफ जर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है हरूफ जर, अभी उसको समझेंगे हम लोग। हरूफ जर, इसका नाम है हरूफ जर, हरूफ जर। जर बोलते हैं हम जेर को, जर बोलते हैं हम जेर को, क्योंकि क्योंकि ये जिस भी नाउन पे आता है उस पे जेर लगा देता है, इसलिए इसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। इसके बारे में एक रूल बस आपको जहन में रखना है। बहुत सारी बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है, लेकिन सिर्फ एक बात आपको बस जहन में रखनी है कि जब भी ये किसी नाउन से पहले आएगा तो उस नाउन के ऊपर जेर लगा देगा। अब जो जो मिसालें आपने दी थी देखिएगा, मिनल जिन्नती, यहाँ पे जेर है। हाँ सर। मिन शर्री, ठीक है। हाँ सर, इस पे भी। फी सुदूरिन्नास, फी सुदूरिन्नास। अब आपको न सिर्फ ये पता चल गया कि इसके बाद आने वाले पे जेर आएगा, बल्कि कुरान में बहुत जगह पे जहां पे आप जेर देखेंगे आप वजह बता देंगे, आप रीजन बता देंगे जेर क्यों आया। आप कहेंगे कि प्रीपोजिशन है इस वजह से जेर आया। ठीक है ना। तो ये सारी बातें अगर आपको ना याद रह पाए, कम्स बिफोर नाउन ओनली, कैनॉट गिव अ मीनिंग विदाउट नाउन और वर्ब, कम्स आफ्टर वर्ब, समटाइम प्रीपोजिशन चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ब, देयर आर ओनली 20, ये सब ना याद रहे, बस एक बात याद रखिए इसमें से
कि जब भी प्रीपोजिशन नाउन पे आएगा तो नाउन को जेर वाली हालत में कर देगा। ठीक है, ये सारे हैं जो, ये सब प्रीपोजिशन आपके सामने हैं। इन सब का माना मैं नहीं नाउन बताऊंगा पढ़िए आपको। या नाउन से पहले? क्या कह रहे हैं फैजान साहब? सर नाउन पढ़िए नाउन से पहले। नाउन से पहले? हाँ ठीक। नहीं, जी जेर ठीक है। नाउन पे लगाएगा, जेर तो नाउन पे लगाएगा ना। हाँ हाँ, जेड नाउन पे लगाएंगे, बट जो आएंगे प्रीपोजिशन आएगी नाउन वो से नाउन पहले, से पहले आएगी तो तब। जिस नाउन से पहले आ रहा होगा उस नाउन पे जेर लगा देंगे। ठीक है, जी ठीक है। तो इतने सारे का मीनिंग हरूफ अल जर का हम नहीं याद करेंगे अभी, बस आप वो 5-6 याद कर लें, इला, अला और फी, वो काफी है इंशाल्लाह, वही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। वरना मीनिंग देखना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना वहां पे आपकी बुक में भी मिल जाएगा। इसका जो है साउंड और मीनिंग दोनों आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखना चाहिए देख लीजिएगा। वरना इसमें यूज वाले फी, इला, अला, मिन और ली, मा, ये स्टार्टिंग वाले 4 5 6 7 ज्यादा से ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, तो ये है प्रीपोजिशन जिसको हम लेसन के अंदर पढ़ने जाना है। चलिए ठीक है, अब आते हैं जरा बुक की तरफ। अगर आप इतने बात समझ गए हो तो आपके लिए बुक का ट्रांसलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा वोकैबुलरी के अलावा। तो कह रहे हैं हरूफुल जर कोई इन्होंने रूल अभी नहीं बताया, बाद में लास्ट में थोड़ा सा शायद बताएंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं बताया। अब जरा सा सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। यस जकिया, पहला सेंटेंस पढ़िए। जकिया बच्चा, व्हाई डू यू टेक सो मच टाइम? पढ़िए बेटा। अलकिदारुन ठीक है, अलकिदारुन इल शजर अलखिरदू अला शजर शजरी। अब मुझे बताइए कौन कौन सा नया वर्ड है जिसका माना आपको नहीं मालूम, या किसी का नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम। किसी का नहीं मालूम। पिक्चर में देखिए क्या क्या सर दिख रहा है, पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है आपको? मंकी मंकी और ट्री ट्री। तो मंकी हो गया किर्द, और ट्री हो गया शजर। अला का मतलब क्या होगा फिर? अलग का मतलब ऑन। ऑन हो जाएगा। अब ट्रांसलेशन कर दीजिए। तर्जुमा बताइए। हम लोग वेट कर रहे हैं आपके बोलने का। द मंकी, द मंकी ऑन शजर ऑन शजर ट्री। मतलब, हाँ, द मंकी इज ऑन द ट्री, द मंकी इज ऑन द ट्री। चलिए ठीक है, यस जिया या नेक्स्ट कीजिए। सर सर अल अ- अल्फा अल्फारू फियल बुयूत। बैत, सर इसका अल्फारू फिल बुयूत। बैत बेटा, बैत सर बुयूत। वाइट। सर इसमें दिखा रहा है एक माउस और वो खा रहा है चीज। ठीक है, फार। सर अच्छा, एक एक करके चलते, खाने का छोड़िए उसको। बैत मतलब क्या होता है? सर बैत मतलब चूहा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी बताया था बैतुल्ला, फिर अल्लाह का चूहा स- हो जाएगा वो। बैतुल्ला अल्लाह का घर। अल्लाह का घर। तो बैत मतलब क्या होगा? चूहे का सर घर। बैत मतलब घर, बस खाली घर। फार मतलब चूहा। ठीक है, तो फार मतलब चूहा। और फी मतलब इन, इन। हाँ, अल्फारुल फी बैत। हम्म, The mouse is in his house. ठीक है, इन द हाउस, हिज नहीं, द माउस इज इन द हाउस। ठीक है ना? चलिए ठीक है, The हमारा नहीं। mouse is in the house. सर द पेंसिल, नहीं सर ये ये मिब्रा मिब्रा पिक्चर में नहीं थी। शार्पनर। हाँ, शॉर्पनर। द शार्पनर, द शार्पनर फॉर, वलद, वलद मतलब द शार्पनर, गलत नहीं मालूम। बॉय। बॉय, द शार्पनर इज फॉर बॉय। ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। द शार्पनर इज फॉर द बॉय। चलिए ठीक है, जरा नेक्स्ट। अल अल अमलु मिनस सबह। किस वर्ड का मीनिंग नहीं पता आपको? अम, सर अमल अल अमल का कोई बताएगा अमल का मतलब? काम, सर वर्क, अमल का मतलब वर्क। स्टूडेंट,
काम, आगे अजरा, um, uh, the work, ठीक है। um, the work from al sabah, मतलब सबा तो उर्दू में यूज होता है, सुबह। सर, सुबह बेटा, मॉर्निंग। अच्छा, the work from morning. द वर्क इज फ्रॉम द मॉर्निंग। हेल्पिंग वर्ब खुद से हम ऐड कर लेते हैं अरबिक में। अरबिक में हेल्पिंग वर्ब के लिए अलग से कुछ नहीं आएगा। फैजान साहब नेक्स्ट। सर इला का मतलब तो टू होता है। हाँ, तो अभी इला वाला नहीं आया, हम लोग ऊपर वाला पढ़ रहे थे। हाँ, इला का मतलब टू होता है। फैजान साहब पढ़िए नेक्स्ट। अल उतलतु इलल मसाद। कौन सा नया वर्ड है आपके लिए? सर सारा ही नया वर्ड है, सारे एक नए बीच वर्ड वाला है। छोड़ दो। ठीक है। टू। तो उतला छुट्टी को बोलते हैं, और मसा सबाह का उल्टा है, शाम। ठीक है, तो शाम। आप बताइए था। हॉलीडे ठीक है, टू टू द इवनिंग। ठीक है, लीव कर दे, लीव इज टिल द इवनिंग, या टू द, या टिल ज्यादा सही रहेगा, टिल द इवनिंग। छुट्टी टिल द शाम तक इवनिंग। है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है। तो तरीका ये होता है कि टीचर पढ़ता है और हम बाद में बच्चे पढ़ रहे होते हैं। आप खुद से पढ़ रहे, तो ये प्रॉब्लम वोकेबलरी की आना जेन्युइन सी बात है, उसमें कोई मसला नहीं है, मैं उसी के लिए बैठा हूँ। लेकिन बस ये है कि उस वोकेबलरी बताने के बाद हम लोग थोड़ा सा कोशिश करें कि खुद से कर लें। नादिम खान साहब नेक्स्ट। नादिम खान साहब। विसादतुन अलल फिराशी, कौन सा नया वर्ड है? बेडशीट। अच्छा, साद तभी विसादतु मीन्स बेडशीट्स। नहीं, कुछ और ढूंढिए उसी में, बेडशीट के अलावा। पिलो, हाँ ठीक है पिलो, अब ठीक है। पिलो ऑन, पिलो ऑन बेड, ऑन द बेड, फिराशी। ठीक है। Yes, sir. The बिस्तर। pillow on the bed. चले, बिल्कुल सही है। यस, अफान नेक्स्ट। अस्समकु फिल बिरका, द फिश इज इन द पॉन्ड। ठीक है, समक फिश फिल बिरका इज इन द, अगर अफान में कहना हो कि द बॉय इज इन द रूम। अल वलदु फिल, रूम के लिए नहीं पता मुझे वर्ड। कोई बताएगा? गुरफा, फिल गुरफा, अल वलद फिल गुरफा। कुछ पूछ रही है लाला साहब? नहीं, चलिए ठीक है। यस, जकिया नेक्स्ट बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब ये पॉज मत लिया कीजिए, कुछ बोलते रहा कीजिए। बोलिए अल्हम्द का मतलब मुझे नहीं पता, या बोलिए कि मैं सोच रही हूँ अभी। कुछ तो बोलिए, ऐसे पॉज मत लिया कीजिए। अल्हम्द मतलब नहीं पता। तारीफ। तारीफ अल्लाह के लिए है, तारीफ अल्लाह के लिए है। ठीक है, चलिए, थोड़ा छोटी है बच्ची, इसलिए थोड़ा सा जल्दी घबरा भी जाती है मुझे लगता है। क्या है? चलिए नेक्स्ट। Yes, sir. أنا من الله. नेमतु, Sir, अन्नेमतु। النعمة من الله. Sir, النعمة का मतलब नेमत, min Allah, जो अल्लाह ने दी है। ठीक है, तो दी वगैरह का लफ्ज आने की जरूरत नहीं है। मिन मतलब फ्रॉम, द ब्लेसिंग इज फ्रॉम अल्लाह। النعمة من Allah. The blessing is from Allah. नेमत अल्लाह की तरफ से है, नेमत अल्लाह की तरफ से है। चलिए ठीक है। Okay, यस, sir. अम्मारा। सर अर्रजुओ का नहीं मतलब पता। कोई बताएगा? रुजू, सर रिटर्निंग, रिटर्निंग, बिल्कुल सही। रिटर्निंग, एक सेकेंड, रिटर्निंग टू अल्लाह। रिटर्निंग, हाँ, टू अल्लाह, टुवर्ड्स अल्लाह। ठीक है, राजिऊन हम बोलते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलिए फैजान साहब नेक्स्ट। सर यहाँ रिटर्न होगा ना? रिटर्न और रिटर्निंग में क्या डिफरेंस है फिर? बहुत डिफरेंस है, वो प्रेजेंट में हो जाएगा।
नहीं नहीं, रिटर्निंग जब हम बोलते हैं ना इन जनरल, जब उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, तो वो उस लफ्ज का ही माना होता है। जैसे गोइंग मतलब जाना, प्लेइंग मतलब खेलना। तो रिटर्निंग सिर्फ जब रहता है ना, जब इज एम आर के साथ ना हो, तो जस्ट रिटर्न वाला ही माना है वो, टू अच्छा। रिटर्न वाला माना होता है। ठीक है ना, रिटर्निंग इज टू अल्लाह या द रिटर्न इज टू अल्लाह, दोनों ठीक है। अल चलिए फिर, कुर्रास अलल अल ठीक है। अल मकतब, मुकातिब मकतब कोई नया वर्ड? कुर्रासतु उन कुर्रासतु थोड़ा सा नहीं मालूम आपको? ये देखिए पिक्चर में क्या दिख रहा है। कपड़ा उसे क्या बता रही हैं आप? डेस्क। डेस्क नहीं, कुर्रासा इज नोटबुक। बुक। द नोटबुक ऑन द टेबल ऑन द टेबल, द नोटबुक इज ऑन द टेबल। ठीक है। इज एक ऑन सेंटेंस और बस बनाइएगा आप ही फैजान साहब। हम सख्त बोलते हैं छत को, सीन क और फा, सख्त छत। द बॉय इज ऑन द रूफ, मतलब छत। अल वलदु अला सब ठीक अल है, सब अल वलदू सब अला सख्त, वलदू अला सख्त। अजरा नेक्स्ट बेटा। ये अतलमिजु फी फी फसली। हम्म, टीचर कट गई आपकी आवाज टीचर के बाद। टीचर, टीचर थोड़ा सा नेटवर्क आप गड़बड़ हो रहा है। क्लास। सही है, क्लास तक तो ठीक है, लेकिन तिलमीज इज नॉट टीचर, इट्स स्टूडेंट। तिलमीज इज फॉर स्टूडेंट, द सर आपने स्टूडेंट कहा इज, हाँ मैंने कहा स्टूडेंट, तिलमीज का मतलब। तो तिलमीज, द स्टूडेंट इज इन द क्लास। समझ में आया अजरा? चलिए स्टूडेंट इज द क्लास। लाला खान साहब, लाला साहबा, चलिए अफान। अल कलमु लिल मुदर्रिसी। ठीक है, the the pen for the मुदर्रिस pen the for teacher. फॉर द टीचर, द पेन इज फॉर द टीचर। हेल्पिंग वर्ब खुद से लगा देते हैं, द पेन इज फॉर द टीचर। एक सेंटेंस और बनाइएगा, द बुक इज फॉर द स्टूडेंट। The book al बुक से आसान दुनिया में कोई वर्ड नहीं है अरबिक का। किताबुन अल हाँ अलकी, किताबु लिल 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 तिलमिजु। ठीक है। तिलमीज अगर मुश्किल लगे तो दिलमीजी, तालिब, मुतअल्लिम, ये सब यूज हो सकता है। अल किताबु लित्तिलमीज हम कह सकते हैं। चलिए अफान नेक्स्ट। हुआ मिनल हिंद, ही इज फ्रॉम इंडिया। ही इज फ्रॉम इंडिया, ठीक है बिल्कुल सही है। यह है, लास्ट कर दीजिएगा। यस सर। खालिदुन ज़ाहिबुन इलैया इलैया बिन्त बैत। सर खालिद, सर खालिद ज़ाहिबुन का क्या मतलब है? खालिद नाम होता है, नाम है। जाहिब कोई बताएगा? जा रहा है जा रहा है, जा गोइंग। खालिद खालिदुन ज़ाहिबुन दोबारा वो पढ़िए, मैं घर ट्रांसलेशन कीजिए। खालिद, सर खालिद घर जा रहा है। ठीक है, घर की तरफ जा रहा है या घर जा रहा है, ठीक है। खालिदुन दाहिबुन इलल बैत। चलिए ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें, और ये लास्ट वाला सेंटेंस खास तौर से इसको आप बहुत तरह से बना सकते हैं। आपको कहना हो कि आई एम गोइंग टू मस्जिद, आप कहेंगे अना दाहिबुन इलल मस्जिदी। आपको कहना हो कि राशिद इज गोइंग टू स्कूल, तो आप कहेंगे राशिदुन दाहिबुन इलल मदरसती। तो इस सेम स्ट्रक्चर पे आप बहुत तरह के सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। 3 मिनट बाकी है, जरा कुरान की तरफ आते हैं। कुरान में हम 2 सूरह तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। अफान, नफासात मतलब? क्या सर? नफासात मतलब? सर बुराइयां। ये वाला, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको पता चल जाएगा।
ये वाला। शर बिन्नफास फैजान साहब। जादूगरनी। जादूगरनियां या फूकने वालियां, ठीक है बिल्कुल ठीक है, जादूगरियां, जादूगरनियां। और दारा खान साहब, औकद मतलब औकद। कोई भी बताए। गांठ। गांठ, या ठीक है। यस या हासिदिन। यस सर। हाँ सर, सर हासिदिन का मतलब सर हसद करने वाला। ठीक है बिल्कुल सही है, हसद करने वाला। यस अजरा गासिकिन। अजरा सिराज। और जकिया यस तो सर। कौन सा? गासिकिन। अम गौसिकिन। अम 45 मिनट। सर मतलब बहुत डार्क, डार्कनेस, डार्कनेस। अंधेरा। ठीक है बिल्कुल सही है। यस फैजान साहब, वक़ब। व्हेन इट कम्स। व्हेन इट कम्स, छा जाना। चलिए ठीक है। यस जकिया शर्री। सर शहर से, क्या कह रहे हैं हमारा? किसी शहर से। शर, बुराई, एविल। चलिए ठीक है। ये आयत हो गई, सूरह हो गई थी कंप्लीट। यस सर। चलिए 1 मिनट बाकी है, अगली सूरह की एक आध आयत बस देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बार बार आ चुका है, 2 बार कह दीजिए। हुआ वो, हम प्रोनाउन के अंदर पढ़ चुके हैं। हुआ अल्लाह, वो अल्लाह। अहदुन, एक है। अहदुन मतलब एक, और वन के बारे में है, ठीक है ना। आगे एक और बार आएगा तो किस और माने में होगा, यहाँ पे वन के माने में। अल्लाह, अल्लाह। असमद, असमद मतलब सेल्फ सफिशिएंट, उर्दू वाले बोलते हैं बेनियाज। मतलब यह है कि जिसको किसी की जरूरत ना हो, दूसरे लोग उसके जरूरतमंद हो लेकिन उसको किसी की जरूरत ना हो। अल्लाह समद, अल्लाह ताला बेनियाज है, सेल्फ सफिशिएंट है। बल्कि सेल्फ सफिशिएंट में भी एक माना ऐड होगा कि खुद सेल्फ सफिशिएंट है और दूसरे लोग उसके मोहताज हैं। इतना ही रखते हैं, आपको बस एक माना याद रखना, समद। वरना मेरे ख्याल से कोई नया वर्ड नहीं है। कुल हुआ अल्लाह अहद सब पुराने वर्ड है। अल्लाह समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। अल्लाह ताला समद का मतलब बस आपको याद रखना है, समद में सेल्फ सफिशिएंट। यही तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला ज़बान को हमारे लिए आसान कर दे, इसका पढ़ना समझना बोलना लिखना और वोकैबलरी हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे। हमारे वक्त के अंदर बरकत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। कोई सवाल होगा तो मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा ग्रुप पे, इंशाल्लाह उसको मैं जवाब दे दूंगा। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे और भी हमारे लिए आसान करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व अल्लाह रहमतुल्लाह। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।